सुबह सुबह हो गई है 5:30 हो रहे हैं। हम उठे थे 4:30 बजे और हम लोग दोनों ने नहा लिया है। नहाने के बाद हम वेट कर रहे हैं थोड़ा बाहर उजाला हो तो हम दूध लेने जाए खीर बनाने के लिए। लेकिन रात को हम गए थे मदर डेयरी, सब सामान लेके आए, हमें दूध ही नहीं मिला। तो अब उसका हम वेट करेंगे, बाहर उजाला हो तो हम दूध लाएंगे। आपको मैं बाहर का दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा हो रहा था इसलिए क्योंकि हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, तो हम दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि कब जल्दी से फाइनली उजाला हो गया है और हम दोनों चले हैं मदर डेयरी दूध लेने के लिए। मैं दूध ला के खीर बनाई। खीर के साथ साथ मैंने यहाँ सीताफल की सब्ज़ी भी बनाई। लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ छोले बनाए और ये 5 किस्म का भाजा है जो मैंने तैयार किया। फिर यहाँ मैंने गरम गरम पूड़ी बनाई। पूड़ी बनाने के बाद लड्डू गोपाल जी को उठाया, उठाने के बाद उनको नहलाया वगैरह। नहलाने के बाद उनको हमने किया रेडी। रेडी करने के बाद आज हम अपने लड्डू को लैशेस भी लगा रहे हैं। दूसरा लड्डू जी की अब यहाँ पर लैशिश लग रही हैं। लैशिश लगा के वो इतने सुंदर लग रहे थे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी उनसे। और ये छोटे वाले भी इतने सुंदर लग रहे थे, मैं क्या बताऊँ। और मैं जब भी इनके लिए ड्रेस लाती हूँ तो एक जैसी ही ड्रेस लाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि एक जैसी है मैं दोनों के लिए लाऊँ। और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को तैयार करके बिठा दिया था, भोग लगाया। भोग में वही थी पूड़ी, छोले और सीताफल की सब्ज़ी, खीर और 5 किस्म का भाजा जो मैंने मॉर्निंग में उनको भोग लगाया। अभी मैंने तैयार करके करा दिया, अब हम अच्छी तरह शाम को करेंगे। ये कोई यहाँ मैंने इनके लिए पंजीरी बनाना शुरू करी है। मैंने ये क्या कहते हैं पाक बनाया था और पाक के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, नारियल लिया है और गोंद है, मखाने हैं, काजू है, बादाम है और गुड़ है। तो मैंने थोड़ा-सा इसमें क्या है ना, थोड़ा-थोड़ा घी लेके ही किया जाता है, बहुत सारा घी नहीं लेते क्योंकि एक बार में जो फर्स्ट टाइम में जो भी ड्राई फ्रूट डालेंगे तो वो सारे वो घी को पी जाएँगे। तो यहाँ मैंने गोंद डाला है। गोंद को मैंने अच्छी तरह मतलब स्लो गैस पे अच्छी तरह फ्राई कर लिया ताकि वो क्रिस्पी हो जाए और अच्छी तरह फूल सके। तो यहाँ मैंने लिए हैं बादाम, काजू सब आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं कम ज़्यादा, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट आप डालोगे उतना ज़्यादा टेस्ट लगेगा। यहाँ मैंने काजू ले लिए, काजू को भी मैंने फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें डाले मखाने। मखाने को तो थोड़ा ज़्यादा ही क्रिस्पी करना पड़ता है जब तक वो हाथ लगा के कुरकुरा ना हो जाए, क्योंकि वो जब मिक्सी में आप उसको दरदरा पीसेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मखाने भी रेडी कर लिए। फिर मैंने थोड़ा-सा घी और लिया है। घी लेने के बाद ये जो मैंने नारियल कद्दूकस कर रखा है ये मैंने लिया है। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ कि यह मैंने खसखस भी डाली है। और मैं एक बात बोल रही हूँ कि जो भी ड्राई फ्रूट आप लेंगे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है कि आप 1 कटोरी लो, 2 कटोरी लो। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से गोंद को क्रश कर लिया है। गोंद को मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है क्योंकि वो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। और मैंने मिक्सी में मैंने मखाने और आपके काजू बादाम सब पीस के इसमें मिक्स कर दिया है। अच्छा, गुड़ का आप अंदाज़ा कैसे लेंगे, आप अपने ड्राई फ्रूट जितने भी पीसे हुए उसको 1 कटोरी से नाप लें। जितनी भी कटोरी है उसका आधा आप गुड़ ले लीजिए। तो मेरा यहाँ 2.5 कटोरी सारा था जो मिक्सचर मैंने बनाया था। और फिर मैंने 1 कटोरी आधा कटोरी पानी लिया, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला और 2 कटोरी मैंने गुड़ लिया, क्योंकि ये पाक जो होता है थोड़ा मीठा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 कटोरी गुड़ लिया, उसको मेल्ट किया और एक बर्तन में घी लगा के रखा ताकि वो जो मैं पाक बना रही हूँ वो बर्फ़ी के पीस में सेट हो जाए। यहाँ मेरा गुड़ मेल्ट हो गया था तो मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। डालने के बाद खूब अच्छी तरह मैंने इसको पका लिया, क्योंकि जो मैंने थोड़ा पानी डाला था ना वो पानी मतलब वो हो जाए, सूख जाए। और फिर उसके बाद मैंने गरम-गरम ही इसको इसमें जे मोल्ड में मैंने इसको जमा दिया। और फिर जमाने के बाद मैंने ऊपर से जो एक ना कोकोनट आता है पाउडर वाला, वो लाके मैंने इसे सजा दिया अच्छी तरह। तो यहाँ सजाने के बाद मैंने इसको एक साइड में रख दिया ठंडा करने के लिए ताकि वो जम जाए। फिर मैंने यहाँ पे पंजीरी का सामान लिया। मैंने पंजीरी 2 तरीके की बनानी थी, एक तो मैंने धनिये की बनानी थी, एक सूजी की। तो पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने धनिये को यहाँ पे थोड़ा घी में भून के एक साइड पे रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने काजू बादाम और ये आपका नारियल एक साथ काट के रख लिया था ताकि मैं मतलब थोड़ा-थोड़ा दोनों में यूज़ कर सकूँ। तो
तो मैंने अपने जो मेरे जो है क्या कहते हैं धनिया और सूजी उसके हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा कर लिया। काजू बादाम और नारियल ये सब एक साथ करके फ्राई कर लिया। फ्राई करके मैंने एक साइड रख दिया। तो मैंने जब तक मेरा धनिया साबुत धनिया सूख रहा था तो मैंने सोचा सूजी को भी भून के मैं एक साइड में रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही ये छोटी कढ़ाई है जिसमें मैं भगवान का ज़्यादातर भोग बनाती हूँ। और 2-3 बर्तन और ऐसे हैं जिनमें मैंने ये धनिया वगैरह का जो यूज़ किया है वो मेरे भगवान के ही बर्तन हैं। तो कोशिश मैं ये करी थी घर के बर्तन ना यूज़ हो जाएँ। और फिर मैंने जब यहाँ धनिया ठंडा हो गया तो मैंने इसको मिक्सी में पीस दिया। मिक्सी में पीसने के बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे वो मिक्स कर लिया, और चीनी भी मैंने इसमें मिक्स करी। चीनी मैंने पीस कर मिक्स करी है कि ताकि वो खाने में अच्छी लगेगी। यहाँ पे मेरी सूजी भी तैयार थी। सूजी के अंदर भी मैंने सारे ड्राई फ्रूट डालने शुरू कर दिए। एक अलग से बर्तन में मैंने सूजी घी में भून के रखी थी, तो और मेरे जो ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने यहाँ फ्राई कर लिए। पहले मैंने डाला सूखा नारियल, फिर उसके बाद मैंने डाला बादाम, और बादाम के बाद मैंने डाले काजू, क्योंकि बादाम वगैरह तो थोड़ा टाइम लगता है भूनने में, काजू जल्दी से भून जाते हैं। तो काजू मैंने लास्ट में डाले। किशमिश मैंने नहीं डाली क्योंकि किशमिश मेरा बेटा पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं किशमिश डालती नहीं हूँ। फिर मैंने मखाने फ्राई किए एक साइड में। इसमें भी मैंने चीनी वगैरह मिक्स करके एक साइड रख दिया, और मखाने मैंने एक साथ फ्राई करके आधे आधे दोनों पंजीरी में डाल दिए। जो मेरी एक पंजीरी बनी है सूजी की, एक पंजीरी बनी है मेरी धनिया की। तो ये मेरे दोनों पंजीरियाँ तैयार हो गई हैं भोग के लिए। जब तक दिन में फिर उसके बाद जाके मैंने रेस्ट वगैरह किया। रेस्ट करने के बाद मैंने 6 बजे कान्हा जी को मतलब सुला दिया था ताकि उनका मैं जन्म कराऊं। तो अब हम 11 बजे तैयारी करनी हम शुरू हो गई। मैंने किशमिश की यहाँ 2 माला बनाई थी कि जब मैं उनको स्नान कराऊंगी तो वो माला मैं पहना के स्नान कराऊंगी। और कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता चली थी, हमें नहीं पता था, तो मैं कुछ-कुछ जो पता चलता है तो मैं करने लगती हूँ कि जितना मेरे से होती है उतनी ही मैं सेवा करती हूँ, क्योंकि जितनी भगवान को मेरे से सेवा लेनी होगी वो उतनी ही मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ मेरी दीदी की बेटी भी आ गई थी, और मेरी छोटी वाली बहन आई थी, और उसकी बेटी भी आई थी। तो वो तो पूरा राधा-वाधा पूरा सज के आई थी। इस बार राधा रानी हमारे घर ही आ गई थी। तो मैं यहाँ किशमिश की माला बना रही थी, और ये लोग सब गप्पे-शप्पे करके तैयारी कर रहे थे मेरे साथ। ये देखो ये राधा रानी जी बैठी हुई हैं, और इस बार तो बहुत ही मज़ा आया। राधा रानी ने डांस वांस भी करके दिखाया, पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उसका थोड़ा मूड ऐसे ही था। यहाँ पे मैं 5 किस्म की मिठाई लाई थी, 5 फल थे, 5 ड्राई फ्रूट थे, और कान्हा जी के लिए छोटी-छोटी चीज़ें थी, बिस्किट जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, जेलीज़, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं उनके लिए लेके आई थी। और यहाँ पर मेरी बहन की बेटी है ना, जो मेरी हेल्प करा रही थी, और मेरी जो बेटी है वो केक बना रही थी कान्हा जी के लिए सूजी का। तो वो बेचारी वहाँ बिज़ी थी, उसकी हम वीडियो नहीं बना पाए। और आप लोग ना एक गलती मत करना, मैंने यहाँ गलती करी कि मैंने ये जो मिठाई बनाई थी ना, मैंने इसको जमाने के लिए फ्रिज में रखना भूल गई, बाहर ही रह गई, तो ये अच्छे से सेट नहीं हुई। तो आप भी अगर जब भी नेक्स्ट टाइम अगर ये मेरी वीडियो देख के मिठाई बनाना चाहेंगे तो प्लीज़ उसको 1 या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। ये देखिए उठ नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से उठी थी। तो काम इतने सारे होते तो कभी-कभी माइंड से कुछ-कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ किशमिश की 2 माला बना ली थी, और यहाँ पे सब चीज़ें हम सेट कर रहे थे, तो मैं इनको इस बार-बार एक ही बात बोल रही थी कि देखो कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ भूल ना जाऊँ, लेके तो सब चीज़ आई हूँ और चढ़ा नहीं पाऊँ तो फिर नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये देखो राधा रानी ने पूरी मेरे हाथ से अच्छे से कराई। अब यहाँ पे टाइम हो गया है जी मैं कान्हा जी का जन्म कराने का। कान्हा जी का जन्म मैं करा रही थी, लेकिन मेरे हाथ से हो ही नहीं रहा था, इतना हार्ड था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी, तो उन्होंने कहा कि ले लीजिए। फिर मैंने कान्हा जी का यहाँ जन्म कराया, और हमने खूब ज़ोरों शोरों से जयकारे भी लगाए सबके। वो मैं डाल नहीं पाई क्योंकि कभी-कभी कॉपीराइट आ जाता है। शंख बजाया, सब कुछ किया। यहाँ पे हमारे कान्हा जी हो गए हैं, उनका जन्म हो गया है। अब मैं उनको अच्छे से स्नान कराऊँगी। जो आप जानते ही हैं स्नान पंच अमृत से उनका स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पे मैंने फुल साइड में रख दिया। मैंने कान्हा जी का यहाँ स्नान कराया है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैं मतलब अपने हाथ से मेरी कुछ जो भी मैं सेवा करती हूँ वो मैं कर पा रही हूँ। फिर मैंने इनको दूध से स्नान कराया। दूध से स्नान कराने के बाद फिर मैंने दही से कराया। दही से कराने के बाद मैंने लिया यहाँ पे शहद, सॉरी शहद नहीं, ये घी है, गाय का शुद्ध घी देसी घी है, जिससे मैंने उनको स्नान कराया। फिर उसके बाद मैंने शहद लिया। शहद लेने के बाद उनको अच्छी तरह से मैंने उनके मतलब उनसे उसने स्नान कराया। फिर यहाँ थोड़ी चीनी पीसी हुई थी जो मैंने ली,
जो उसने भी उनका स्नान कराया। और यहाँ पे मैंने पानी में थोड़ा सा केसर घोल के रखा हुआ था, तो उससे भी मैंने उनको अच्छी तरह स्नान कराया। सब स्नान कराने के बाद मैंने उनकी थोड़ी सी मालिश करी कि चलो जी थोड़ी सी उनकी हाथ पैर थोड़ा अच्छे से साफ़ करे जाए। तो जब ये कह रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कराई पानी से। फिर हमने गंगा जल जो मतलब पानी अच्छा शुद्ध पानी है उससे उनको अच्छी तरह स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद मैंने फिर अच्छे से, हाँ मैं एक बात बोलना भूल गई, डाब जो बोलते पानी वाला नारियल वो हमें नहीं मिला था, तो मैं बॉटल वाला लाई थी, तो मैंने उनसे भी उनको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद फिर मैंने उनको ये जो किशमिश की माला बनाई थी उनके लिए वो मैंने उनको पहनाई। पहनाने के बाद सबको मैंने फूल दिए, फूलों से सब ने उनका बहुत खुशी से उनका स्वागत किया। और ये 5 फल से उनको हमने छन्नी से स्नान कराया। ये कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है कराना। तो जो चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत जो सीखी थी या मुझे समझ आई वो मैंने किया। अगर मेरे को कोई गलती हो कुछ हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या चीज़ यहाँ गलत करी है, या मैंने ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे से जितना मेरे से हुआ मैंने उतना किया। और यहाँ फिर हमने आरती की। आरती करने की साथ साथ फिर हम लोग इतना थक गए थे ना, मैं क्या बताऊँ। आरती हमने खूब मज़े से किया कि चलो अब कान्हा जी से जितनी भी हमारी हमसे जितनी भी सेवा वो लेना चाहते हैं हमने की। और मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बड़ी उनकी भक्त हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी भी सेवा करती हूँ उनकी दिल से करती हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे को आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे लिए कि मैं क्या क्या और नई वीडियो बनाऊं, ताकि मुझे अच्छा लगे कि और मैं बनाने के लिए उसके लिए वो रहूं कि हाँ मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। तो आप कमेंट्स प्लीज़ मुझे कमेंट्स किए मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। ओके बाय बाय।